Hello students, this is the next part of the series that we are doing, that is previously asked trigonometric questions. So let's have a look at our next question. 1 plus tan square a plus 1 plus 1 by tan square a is equal to 1 by sin square a minus sin to the power 4a. ये क्वेश्चन है जो हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं. 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, प्लस 1 प्लस, अब देखिए 1 बाई टैन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए. दो चीजें हमने यूज की हैं, टैन स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए एंड 1 बाई टैन स्क्वायर ए इज कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, और नेक्स्ट हम यूज करेंगे कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए. ये तीन फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इसमें. ठीक है, तो ये अब हम एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो यहां पर होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, राइट, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए. इस तरह से होगा. यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दैट इज 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां पर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए. ठीक है, ये भी हो जाएगा 1, तो होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका होगा, इसका एलसीएम हम ले लेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए. ये एलसीएम हो गया, या हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, विच एवर वे. यहां पर आएगा साइन स्क्वायर और यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर. जस्ट एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, राइट. अब हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रूव करना है इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4 ए, ये चीज. ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को यहां पे एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट. कॉस स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहां पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए इंटू ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो अब आप देखोगे कि ये प्रूव हो गया है 1 बाई, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन टू द पावर 4a. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम प्रूव कर सकते हैं. जस्ट हैव अ लुक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक a माइनस साइन a मल्टीप्लाइड बाई सेक a माइनस कॉस a इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन ए. ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि ये कोसेक है, इसके साथ माइनस हो रहा है साइन, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन. ठीक है, कोसेक ए कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन ए, और यहां पर जो सेक ए है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए. तो सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए. तो इन दो फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, राइट. लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई ये सेक ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, और सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, राइट. तो ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए. ऑलराइट, अब इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए मल्टीप्लाइड बाई
यहाँ का एलसीएम आ गया कॉस है, यहाँ पर आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसका एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, एलसीएम आ गया कॉस है, यहाँ पर आया 1 कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए। मैं साथ साथ यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको बार बार ये देख कर याद हो जाए, आपको अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। अब देखते हैं क्या हो रहा है, ये कॉस स्क्वायर ए के साथ ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए इंटू साइन ए, और यहाँ पर है एक साइन ए, तो यहाँ से अगर एक साइन ए कटा तो यहाँ से हम स्क्वायर हटा सकते हैं बिकॉज एक साइन ए अभी भी रहेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचने वाला है, साइन ए बाई कॉस ए विच इज इक्वल टू tan ए दैट इज इक्वल टू RHS, राइट। साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। tan थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट। tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इन दो का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। यहां पर देखो इसका एलसीएम होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, राइट। तो ये हमने ऐसे लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे, देखो इसको आप सिंपली इस तरह से लिख सकते थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिकॉज ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इन दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर के साथ इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक चीज का आप ध्यान रखना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर a प्लस बी बाई सी है, ठीक है, a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई सी, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर इस तरह से दिया है a बाई बी प्लस सी, तो दिस इज नॉट इक्वल टू a बाई बी प्लस a बाई सी, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आप समझना, न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तब हम इंडिविजुअली डिवाइड करके लिख सकते हैं, दैट इज करेक्ट। लेकिन न्यूमरेटर में एक टर्म है और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तब हम उसको इंडिविजुअली इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए इस चीज का आप नोट बना लीजिए, इसे ध्यान रखिए, आगे भी ये चीजें बहुत काम आएंगी आपको, ठीक है। आप पॉज करके आप इसका नोट बना लेना, ठीक है। अब देखो यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस एक ही टर्म है, जब मल्टीप्लाई होता है तो वो एक ही टर्म होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा
बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। तो अब आप देखोगे ये साइन थीटा के साथ ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कॉस थीटा के साथ ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या, 1 बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ से बना 1 बाई साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉस इज सेक थीटा प्लस 1 बाई साइन इज कोसेक थीटा, दैट इज आर RHS, hence proved। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं जो कि हैं इवैल्यूएशन के। इन 2 क्वेश्चंस में हमें इन वैल्यूज को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं, राइट। मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड लाइकवाइज कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। पहला तो ये हो गया, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। देन tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज tan थीटा। एक और होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेक थीटा। जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनका रीजन क्या है, इनका प्रूफ क्या है, क्यों ऐसा लिखते हैं हम, मैंने सारा डिटेल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो में बताया, अंडरस्टैंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें आप पढ़ सकते हो। तो ये फॉर्मूलाज हैं, इनका आप नोट बना लें, इनका हम यूज करने वाले हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। 3 cos 80 डिग्रीज इंटू कॉसेक 10 डिग्रीज प्लस 2 साइन 59 डिग्रीज इंटू सेक 31 डिग्रीज, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 3 cos 80 डिग्रीज, कॉसेक 10 को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 80 डिग्रीज, राइट, प्लस 2 साइन 59 डिग्री हमने ऐसे लिख दिया। अब सेक 31 को लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, राइट, बिकॉज 90 माइनस 59 इज 31। तो अब अगला स्टेप है 3 cos 80 डिग्री। अब यहां पर देखिए कॉसेक 90 माइनस 80 इज सेक 80, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, तो ये यहां पर थीटा हो गया, 90 माइनस 80 इज सेक 80, कॉसेक 90 माइनस 80 इज सेक 80 इंटू सेक 80 डिग्रीज प्लस 2 साइन 59 डिग्रीज इंटू सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, राइट। तो यहां पे होगा सेक 90 डिग्रीज माइनस 59 इज cosec 59 degrees, right? Next step, 3 cos 80 degrees into sec 80 is 1 by cos 80 because sec theta is 1 by cos theta. तो sec 80 into 1 by, देखो 3 cos 80 into sec 80 जो है, sec 80 को हम लिख सकते हैं 1 by cos 80 degrees because sec theta is 1 by cos theta plus 2 साइन 59 डिग्रीज यहां पे हमने लिख दिया, कॉसेक 59 को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन 59 बिकॉज कॉसेक थीटा इज 1 बाई साइन थीटा, राइट। अब यहां से आप देखेंगे कि ये cos 80 और ये cos 80 कैंसिल, साइन 59 और ये साइन 59 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर है साइन 35 डिग्रीज प्लस साइन 35 डिग्रीज इंटू मल्टीप्लाइड बाई कॉस 55 डिग्रीज प्लस कॉस 35 डिग्रीज इंटू साइन 55 डिग्रीज होल डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 80 डिग्रीज। चलिए यहां पे भी हम
इसी तरह के जो फॉर्मूलाज थे जो हमने यहाँ पे लिखे थे उनका यूज करने वाले हैं। साइन 35 डिग्रीज इंटू कॉस 55 डिग्रीज को, कॉस 55 डिग्रीज को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, बिकॉज 50 इज 90 माइनस 35, राइट। प्लस यहां पे हमने cos 35 डिग्री एज इट इज लिख दिया, और साइन 55 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 35, बिकॉज 55 इज 90 माइनस 35, होल डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री को हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर 80, अब tan स्क्वायर 80 क्या बनेगा, इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप, साइन 35 cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यहां पर साइन 35 इंटू साइन 35 प्लस ये cos 35 इंटू साइन 90 माइनस 35 इज cos 35, तो cos 35 डिग्रीज यहां पर, cosec स्क्वायर 10 डिग्रीज माइनस tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, राइट। तो यहां पर हो गया cot स्क्वायर 10 डिग्रीज, और एक आइडेंटिटी और हम जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1, ये आप लिख लो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका भी हम यूज करने वाले हैं। तो यहां पर देखो साइन 35 इंटू साइन 35 इज साइन स्क्वायर 35 डिग्रीज प्लस cos 35 इंटू cos 35 इज cos स्क्वायर 35 डिग्रीज, cosec स्क्वायर 10 माइनस cot स्क्वायर 10 इज एज इट इज 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 होता है हम जानते हैं, तो साइन स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35 इज 1, सो द आंसर इज 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, cosec स्क्वायर 57 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 44 डिग्रीज इंटू cosec स्क्वायर 46 डिग्रीज माइनस √2 cos 45 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्रीज, इसे हमें इवेलुएट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा जो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, आपको ये पता ही होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, लेकिन यहां पर tan स्क्वायर 60 है तो उसकी वैल्यू होगी √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ये हम जानते हैं, राइट। तो इसका हम यूज यहां पर करने वाले हैं। अब देखिए cosec स्क्वायर 57 डिग्रीज हमने ऐसे लिख दिया एज इट इज, माइनस tan स्क्वायर, देखिए 33 डिग्रीज को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, राइट। tan 33 डिग्रीज को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 57, राइट। तो यहाँ पे tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर 90 माइनस 57 प्लस cos 44 डिग्रीज एज इट इज है इनटू, ठीक है, डॉट का मतलब इनटू कोसेक 46 डिग्रीज, कोसेक 46 को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 44, 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री इज 46 डिग्री, चलिए, माइनस √2 cos 45 कितना होगा 1/√2, तो √2 cos 45 का मतलब √2 इंटू cos 45 की जो वैल्यू है, तो √2 इंटू 1/√2 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताई है 3, तो माइनस 3। अब आप देखोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं अब हम। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो tan स्क्वायर 90 माइनस 57 इज cot स्क्वायर 57 डिग्रीज प्लस cos 44 डिग्रीज इंटू cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा,
तो कॉसेक 90 डिग्रीज माइनस 44 डिग्रीज इज सेक 44 डिग्रीज। यहां से हमारे पास आएगा -1 और ये -3। चलिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री इज 1, प्लस कॉस 44 डिग्री इंटू सेक 44 को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 44 डिग्रीज, -1 और -3 हो गए -4, राइट। अब आप देखोगे ये cos 44 डिग्री और 1 बाई कॉस 44 डिग्री ये कैंसिल होंगे बिकॉज मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर आ गया 1 + 1 -4, ये 1 प्लस ये हो गया 1 -4, दैट इज 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ -2। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंटू tan 35 बाई कॉट 55 होल स्क्वायर प्लस कॉट 55 बाई tan 35 होल स्क्वायर -3 इंटू सेक 40 डिग्रीज डिवाइडेड बाई कॉसेक 50 डिग्रीज। तो ये भी इवेल्युएशन का क्वेश्चन है, इसे हमें इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले 2 इंटू tan 35 डिग्रीज हम एज इट इज लिख देते हैं। कॉट 55 को हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस 35 डिग्रीज, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं हम यहाँ पे। tan 35 डिग्री हमने एज इट इज लिख दिया, कॉट 55 डिग्रीज को हम लिख रहे हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, बिकॉज 90 माइनस 35 इज 55। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉट 55 डिग्रीज एज इट इज लिख देते हैं हम। tan 35 डिग्रीज को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्रीज। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया, -3 इंटू सेक ऑफ 40 डिग्रीज, कॉसेक 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ऑलराइट, अब 2 इंटू tan 35 डिवाइड बाई cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो cot 90 माइनस 35 इज अगेन tan 35 डिग्रीज। होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर हमने लगा दिया, प्लस cot 55 डिग्रीज डिवाइडेड बाई tan 90 माइनस 55 इज cot 55, तो यहाँ पे हमने लिखा cot ऑफ 55 डिग्रीज -3 sec 40 डिग्रीज डिवाइडेड बाई cosec 90 माइनस 40 इज sec 40 डिग्रीज। तो यहां पर देखो बहुत सारी चीजें जो कैंसिल होंगी, tan 35 से tan 35 कैंसिल होगा, cot 55 से ये cot 55 कैंसिल होगा, sec 40 से ये sec 40 कैंसिल होगा। तो यहां पर बचेगा क्या, देखिए 2 इंटू 1 ये 1 प्लस ये भी 1 माइनस 3 इंटू 1, राइट। तो ये हो गया 2 + 1 3 -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 28 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 62 डिग्रीज प्लस tan स्क्वायर 38 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 52 डिग्रीज प्लस 1/4 सेक स्क्वायर 30 डिग्रीज, राइट। तो साइन स्क्वायर 28 डिग्रीज को हम ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 28 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 62 डिग्रीज को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री, राइट, प्लस tan स्क्वायर 38 डिग्रीज माइनस कॉट स्क्वायर 52 डिग्रीज को हम लिखते हैं कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री प्लस 1/4 सेक स्क्वायर 30 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 की हमें वैल्यू डालनी है, वो हम डाल देंगे अभी। साइन स्क्वायर 28 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 28 इज कॉस स्क्वायर 28 प्लस tan स्क्वायर 38 डिग्रीज माइनस कॉट 90 माइनस 38 इज tan 38, राइट। cot 90 माइनस 38 इज tan 38, तो यहाँ पर cot स्क्वायर 90 माइनस 38, तो यहाँ हो गया tan स्क्वायर 38 डिग्री प्लस 1/4। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के
वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप याद रख सकते हो। अगर ये 30 डिग्री है ना तो यहाँ पे 1√3 और 2, 30, 60, 90 के ट्राइंगल में ये साइड्स का रेशियो होता है, ठीक है। और सेक थीटा की वैल्यू होती है h/b। तो सेक 30 डिग्रीज क्या होगा, 30 के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, h/b यानी कि 2/√3। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 4/3, राइट। तो 1/4 ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा की वैल्यू 2/√3 है, ठीक है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 है, तो सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, 4/3। चलिए, साइन स्क्वायर 28 प्लस कॉस स्क्वायर 28 इज 1, बिकॉज वी नो साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, प्लस tan स्क्वायर 38 माइनस tan स्क्वायर 38, ये तो यहीं कैंसिल हो रहे हैं, ये आ गया 4 और 4 यहाँ पे कैंसिल हो गए, यहाँ पर आया 1/3, दैट इज 4/3, और इन मिक्स फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस tan a इज इक्वल टू sec a, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो LHS से हम स्टार्ट कर रहे हैं। cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a प्लस tan a को हम लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a, राइट। tan a को हम लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a, ऑलराइट। यहां पे आप रीजंस जरूर मेंशन कीजिएगा एग्जाम में, रीजंस यानी कि ये आइडेंटिटीज कि किसके बेसिस पे आपने tan a को इस फॉर्म में चेंज किया, बिकॉज tan a इसके बराबर होता है। तो हर क्वेश्चन में आप जहां जहां जिस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं साइड बाय साइड उसे मेंशन करते जाएं, ये अच्छा है, ठीक है। चलिए, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, राइट। तो ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर a बनेगा, प्लस यहां पर आएगा साइन a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन a। क्लियर है ये, कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर a बना, साइन a के साथ ये 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर a प्लस साइन a प्लस साइन स्क्वायर a। आई होप क्लियर है। साइन a इंटू 1 साइन a इंटू साइन a दैट इज साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, देखो ये कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a ये ऐड करके 1 प्लस ये वाला साइन a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। यहां पे हमने क्या यूज किया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। चलिए, अब आप देख रहे हो कि ये 1 प्लस साइन a कैंसिल हो गया, बचा क्या है हमारे पास 1 बाई कॉस a दैट इज इक्वल टू सेक a, दैट इज आर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पोस्ट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट है www.edutopper.in, इस पर भी आप एनरोल कर सकेंगे, बहुत जल्दी हमारे कोर्सेज आ रहे हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।